तो क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जैसे ही आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, आपके इन्वेस्ट करते ही वो स्टॉक खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आखिर ऐसा कैसे होता है कि जिस भी स्टॉक पर रिटेल इन्वेस्टर्स का हाथ पड़ता है वो वाला स्टॉक गिर जाता है? और ये कहानी ऐसे लोगों के साथ भी होती है जिन्हें फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज भी होती है। यानी कि अच्छी स्टडी, अच्छी रिसर्च करने के बाद भी स्टॉक में हमेशा गलत टाइम पर एंट्री होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जो आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए। मजा आएगा ना भिड़ो। तो गलती कहां होती है उससे पहले यह समझते हैं कि अगर आपको एक स्टॉक को बाय करना है तो उसका क्या तरीका होता है। तो किसी भी स्टॉक को बाय करने का एक सिंपल सा तरीका होता है जिसे आप 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला स्टेप है बहुत ही सिंपल कि स्टॉक को सर्च करना या बेसिकली स्टॉक का नाम पता करना। ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको यह तो पता होना ही चाहिए कि ऐसी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है भी या नहीं। दूसरा स्टेप होता है कंपनी के बारे में स्टडी करना, जिसमें आप चाहें तो फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस या फिर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा स्टेप और सबसे ज्यादा आसान स्टेप होता है अपने डीमैट अकाउंट को खोलना और जाकर के बाय का बटन दबाना। दबा दिया। हमें जनरली यह बताया जाता है कि गलती यहां पर होती है, अच्छी स्टडी या अच्छी रिसर्च ना कर पाने के कारण गलती होती है, जिसकी वजह से रिटेलर्स पैसा नहीं कमा पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, गलती इससे पहले ही हो जाती है, गलती स्टॉक सर्च वाले स्टेप में ही हो जाती है। तो चलिए ये बताइए कि अगर आपको किसी स्टॉक को ढूंढना है, अगर आपको स्टॉक सर्च करना है तो आप कैसे करेंगे? शायद ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि स्टॉक्स का पता लगाने के लिए न्यूज़पेपर या टीवी चैनल में बताए जाने वाले स्टॉक्स की मदद लेंगे। या कुछ लोगों का जवाब होगा कि वो अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से बात करेंगे और पता करेंगे कि आजकल कौन सा स्टॉक अच्छा चल रहा है। बात तो सही है। अब ऑब्वियस ही तो बात है, बीएससी में लिस्टेड लगभग 7,500 कंपनियों के नाम तो किसी को याद रहने नहीं वाले हैं, तो लोग इधर उधर से ही मदद लेते हैं। लेकिन यहीं पर हो जाती है वो वाली गलती जिसकी वजह से हमारे स्टॉक लेते ही वो वाला स्टॉक गिर जाता है। क्योंकि चाहे टीवी हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे आपके दोस्त हो, हर जगह पर एक ही तरह के स्टॉक्स की चर्चा हो रही होती है और वो स्टॉक्स होते हैं हाइप स्टॉक्स। हाइप स्टॉक्स का मतलब वो वाले स्टॉक्स जिनका आजकल मार्केट में बहुत हल्ला चल रहा है, ऐसे वाले स्टॉक्स जिन्होंने रिसेंटली बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिन्होंने पिछले 2 महीने में 50 से 60% का रिटर्न दिया होता है या पिछले 6 महीने में 3 गुना हो गए होते हैं। ऐसे वाले स्टॉक्स की ही चर्चा चल रही होती है। जो स्टॉक अपना आराम से बैठे होते हैं उनकी चर्चा कहीं भी नहीं होती है। तो जब आप स्टॉक्स को सर्च करने के लिए अपने दोस्तों से बात करते हैं या टीवी, न्यूज़ चैनल्स, इन सब पर आप स्टॉक्स को ढूंढते हैं तो आपको केवल हाइप स्टॉक्स के बारे में ही पता चलता है। आपको लगता है कि अगर एक स्टॉक पिछले 2 महीने में 50% बढ़ा है तो मुझे भी ऐसा ही स्टॉक लेना है, क्योंकि आप भी तो 2 महीने में 50% कमाना चाहते हैं ना। और नहीं तो क्या। तो इसके चक्कर में आपका ध्यान सिर्फ हाइप स्टॉक्स पर ही होता है। उसमें आप चाहे कितनी भी स्टडी कर लीजिए, कितनी भी रिसर्च कर लीजिए, आपको इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो स्टॉक्स पहले से ही बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही बहुत ज्यादा रिटर्न दे दिया होता है। और स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का सिंपल रूल है, सस्ता खरीदो और महंगा बेचो। जब आप हाइप स्टॉक्स के पीछे पड़ेंगे, आप स्टॉक्स को सस्ते में नहीं खरीदेंगे, तो फिर पैसे कहां से कमाएंगे? यानी कि स्टडी तो सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप, स्टॉक सर्च वाला स्टेप, ऐसा होता है जहां पर हमसे गलती हो जाती है और वहीं पर हम हाइप स्टॉक्स के पीछे पड़ जाते हैं। हमें लगता है कि फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स गए भाड़ में, आजकल महंगे वाले स्टॉक्स ही चल रहे हैं तो चलो इन्हें ही ले लेते हैं, क्योंकि उससे हम अमीर बन जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में कोई भी मूव सीधा सीधा नहीं आएगा। स्टॉक जब भी ऊपर जाता है तो वो हमेशा गिर गिर कर ऊपर जाता है, और स्टॉक जब भी नीचे जाता है तो वो हमेशा चढ़ चढ़ कर नीचे जाता है।
यानी कि एक डायरेक्शन में मूव नहीं आएगी। जो स्टॉक ऊपर जा रहा है वो स्टॉक उतना ही ज्यादा करेक्ट होगा। और जब हम हाइप स्टॉक्स के पीछे भागते हैं, ऐसे स्टॉक्स के पीछे भागते हैं जो बहुत धमाकेदार रिटर्न्स दे रहे हैं, तो हम उसमें बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं। क्योंकि जो स्टॉक जितना ज्यादा ऊपर गया है, जब वो स्टॉक गिरेगा, जब उस स्टॉक में रिट्रेसमेंट आएगी, तो वो भी उतनी ही बड़ी आएगी। तो चलिए, ये सब तो कारण हो गए जिसकी वजह से हम ऐसे स्टॉक्स खरीद लेते हैं जो हमारे लेते ही गिर जाते हैं। अब सॉल्यूशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। अरे, मेरे पास एक मस्त प्लान है। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको हाइप स्टॉक से एकदम दूर रहना है। ऐसे स्टॉक से एकदम दूर रहना है जिनका बहुत हल्ला मच रहा है, चाहे वो आपके दोस्त ही मचा रहे हो या फिर न्यूज वाले मचा रहे हो। और जो भी स्टॉक्स आपको सर्च करने हैं, उसके लिए आप एक बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। स्टॉक को सर्च करने से पहले आपको हमेशा सेक्टर को सर्च करना चाहिए। सेक्टर को सर्च करने के बाद आप उस सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, एक सिंपल सी 5 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके, जिस पर पहले ही वीडियो आ चुकी है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उस स्टॉक सिलेक्शन की वीडियो से आप हाइप स्टॉक से दूर रहेंगे, क्योंकि हाइप स्टॉक्स में होता है बहुत बड़ा रिस्क। और बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारी वीडियो की क्विक नोटिफिकेशंस पाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम और ट्विटर पर जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।